जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है आशुतोष और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज को कैसे सेटअप कर सकते हैं। बेसिकली काफ़ी लोगों से मुश्किल होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम बेसिकली पेज को बड़ी आसानी तरीके से सेटअप करना सिखाएंगे। तो मिलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये टेबल बनाई थी। अगर आपने हमारी वो लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके बड़ी आसानी से हमारे एक्सेल की सभी वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम आपको पेज सेटअप करना सिखाएंगे कैसे होगा। तो बेसिकली ये टेबल है और आपको चलना है पेज लेआउट के अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देते हैं आपको एक बार। तो कुछ इस तरह का आपको ये प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो होता है मार्जिन के अंदर। तो मार्जिन के अंदर जैसे ही आप चलोगे, देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पे कुछ प्री आपको बने हुए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं या फिर आप कस्टम को चूज़ कर सकते हैं। तो कस्टम मार्जिन कैसे होगा, तो आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको देखिए क्या मिलेगा। जस्ट आप इस पे पेज पे क्लिक करोगे, पहले तो आपको चूज़ करना है कि आपको पेज कैसा चाहिए। पोर्ट्रेट होता है एक सीधा पेज और लैंडस्केप होता है एक लेटा हुआ। तो यहाँ पे आप जैसे चूज़ करोगे, जैसे हमने यहाँ पे अभी हम लैंडस्केप को चूज़ करते हैं, तो हमने बेसिकली इसको चूज़ किया। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप एक पेज पे नॉर्मल साइज में लाना चाहिए, तो 100% रहने दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, मान के चलिए अगर ये शीट काफ़ी बड़ी होती और आपसे पूछता कि आप कितने पेज पर इसको लाना चाहते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते और यहाँ पे पेज को डालते, जैसे 2 पेज पे 3 4 इस तरह से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे, जो बेहद ही आसान है। और यहाँ पे आपसे लेटर या पेज का साइज पूछेगा, तो आप यहाँ पे लेटर क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। यहाँ पे ये DPI पूछेगा, DPI डेंसिटी पर इंच। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे मार्जिन पे। देखिए मार्जिन आखिर क्या होता है। देखिए जब आप पेज का प्रिंट निकालते हो तो उसके ऊपर नीचे से और लेफ्ट राइट भी कुछ थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है। तो बेसिकली ये वही चीज़ है। और तो हम यहाँ पे देखिए जो टॉप है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए हम टॉप को भी यहाँ चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा दूँ। इसको हम करते हैं अभी कट और हम आपको पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाते हैं कि किस तरह से प्रिंट होके आने वाला है या दिखेगा। तो हमने देखा कि कुछ इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू आपको आप देख पा रहे होंगे। ये इस तरह का प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमें ये सेट करना है। आप यहाँ से भी पेज सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं क्लोज और अब चलते हैं मार्जिन पे और यहाँ पे चलते हैं कस्टम मार्जिन पे। पेज को हम मार्जिन यहाँ पे वापस आ गए हैं और यहाँ पे हम मार्जिन को सेट करते हैं। मार्जिन आप अपने हिसाब से जो भी चाहे वो रख सकते हो। बेसिकली आप इसको बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी सिंपल है। तो आप यहाँ पे हम देखते हैं टॉप में 0.5 चाहिए, ठीक है। लेफ्ट के अंदर भी ठीक है, राइट के अंदर भी ठीक है। हेडर के लिए आप इसको यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं या इसको 0 भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। जैसे हम इसको 0 करते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल, दोनों में फिट चाहिए। तो हमने यहाँ से किया, दोनों फिट हुआ। अब आप एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। तो हमने देखा ये बिल्कुल जस्ट सेंटर के अंदर है और बिल्कुल सही है। हमने इसको क्लोज किया। तो अब फिर हम यहाँ पे ये हमारा मार्जिन हुआ और मार्जिन के अंदर हम जैसे कस्टम पे गए थे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हेडर फुटर का कुछ ऑप्शन है। आप यहाँ पे हेडर फुटर अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ये हेडर फुटर पेज 1 पेज 2 इस तरह का आप डाल सकते हो। जैसे शीट 1 मैं यहाँ पे डालता हूँ और फुटर पे यहाँ पे डालते हैं शीट 1 हमने डाल दिया। और यहाँ पे आप देखिए शीट 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और हम जस्ट इसको करते हैं ओके और आप प्रीव्यू चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी शीट 1 लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो बेहद ही आसान है। आप फिर से जाना और यहाँ पे कस्टम हेडर को चूज़ कीजिए और आप अपने हिसाब से यहाँ जो चाहिए वो लिख सकते हैं। लेफ्ट सेक्शन में क्या आना चाहिए, जैसे अभी हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं। और सेंटर के अंदर क्या आना चाहिए, ये हमने जो भी है आप अपने मर्जी से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हमने जस्ट ऐड किया। आप इमेज भी जोड़ सकते हैं, कोई भी इमेज हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे एक सेंटर के अंदर एक इमेज जोड़ते हैं। जैसे अभी मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ एक इमेज। हमने इस पर क्लिक किया इमेज के अंदर। तो यहाँ से आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे एक इमेज चूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ये वाली इमेज चूज़ कर ली और इंसर्ट कर दिया। जस्ट ओके करना है और हमें आपको इसको भी ओके करते हैं। अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं एक बार। जैसे आप प्रीव्यू चेक करोगे आप देखोगे इस तरह से ये हेडर आ जाएगा और जो भी हमने यहाँ पे लिखा था ऑप्शन आपसा, ये आप देख सकते हैं। आप सही लिख देना बिल्कुल, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा। तो हम इसको करते हैं क्लोज। अब जाना है आपको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि पेज को आपको लैंडस्केप पे चाहिए, पोर्ट्रेट पे चाहिए। फिलहाल आप जो भी प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं वो एक पोर्ट्रेट मोड पे है।
तो आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसको लैंडस्केप पेज पे लाना चाहते हैं, कैसे होगा? सिर्फ ओरिएंटेशन में जाइए, लैंडस्केप करते हैं और अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। देखिए अब आ गया लैंडस्केप के पेज पर। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। साइज़ कैसे चाहिए, आप यहाँ से पेज का साइज़ चूज़ कर सकते हैं, जो बेहद ही आसान है। आपके जो भी पेज होगा उस पर साइज़ लिखा होगा, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम इंडिया में A4 साइज़ का इस्तेमाल होता है, तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने पेज का साइज जो भी आप चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ पे लेटर को ही रहने देते हैं। ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा एक प्रिंट एरिया। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंट एरिया का मतलब होता है कि इस हिस्से में से आपको जिस चीज़ का ही प्रिंट चाहिए केवल वो ही आपको प्रिंट में दिखाई देना चाहिए। तो बेसिकली हमें इन नंबरों का ही प्रिंट चाहिए। तो आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे चलते हैं प्रिंट एरिया पर और यहाँ पे आएगा सेट प्रिंट एरिया। जस्ट इसको क्लिक कर देना है। अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए, आप देखिए आप केवल यही दिखाई दे रहा है। तो इसको क्लोज कर दीजिए। अगर आपको इसको हटाना है जस्ट सेलेक्ट रहने दीजिए और यहाँ पे जाइए और क्लियर प्रिंट एरिया। आई थिंक अब आप इसको पेज प्रिंट प्रीव्यू देखिए और देखिए अब कंप्लीट आ रहा है। तो क्लोज करते हैं। आई थिंक आप समझ गए। पेज ब्रेक क्या होता है, आप जिस हिस्से को भी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद एक ब्रेक लग जाएगा। जैसे हमने यहाँ पेज ब्रेक किया, इंसर्ट पेज ब्रेक और यहाँ पे आप जाइए प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए एक पेज पे ये है, दूसरे पे ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अगर हटाना चाहते हैं तो जाइए सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए रिमूव पेज ब्रेक, या फिर आप इसको एक बार सारे को कंप्लीट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए और रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर सकते हैं, जो बेहद आसान है। अब आप इसका पेज भी देखिए, इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको जो ये वाइट रंग की ग्रिड लाइन्स वगैरह दिख रही है रो और कॉलम्स की, अगर ये आपको किसी कलर की चाहिए या आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो जस्ट आपको बैकग्राउंड के अंदर जाना है और आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट में वापस आ जाएंगे। प्रिंट टाइल्स क्या होते हैं, काफ़ी सिंपल है। आपको करना क्या है, मान के चलिए आपने प्रिंट टाइल्स पे क्लिक किया और आप कौन सी रो को रिपीट करना चाहते हैं बार बार, आप यहाँ उसका नाम लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट हमने इसको ओके किया और यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से वो सेल सेलेक्ट कर देनी है। हमने ये वाली सेल सेलेक्ट कर दी, जस्ट एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्केल टू फिट ऑटोमेटिक। आप यहाँ पे पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पेज 2 पे सेलेक्ट करता हूँ और हाइट को भी हम पेज 2 पे सेलेक्ट करते हैं और अब देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू। तो क्योंकि एक छोटी स्केल पे बनी हुई है, अगर आप काफ़ी बड़ी टेबल बनाते हो तो उसमें ये बड़ी आसानी से वर्क करेगा। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसका एक बार प्रिंट निकाल के देखते हैं। जस्ट आपको जाना है प्रिंट प्रीव्यू के अंदर और यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए शो मार्जिन्स के नाम का एक ऑप्शन है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। शो मार्जिन पे जाते हैं और आप इसे बड़ी आसानी से यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ड्रैग कर सकते हो और इसको बड़ी हाइट और लेंथ को इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे प्रिंट पे जैसे आप कमांड दोगे तो आपसे कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रिंट रेंज ऑल चाहिए या आपको कोई पर्टिकुलर पेज चाहिए, आप पेज के नाम डाल सकते हो। यहाँ पे आपको कितनी कॉपी चाहिए प्रिंट की, आप यहाँ से ही डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, 2 या 4, 5, 6, 10 जितनी भी चाहिए। एक्टिव शीट चाहिए, कैसी चाहिए, जस्ट ओके कर दीजिए और आपको एक प्रिंट रेडी मिल जाएगा। जस्ट हम इसका कोई भी अभी हम इसका QQQ नाम रख देते हैं, ओके करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि ये आया है या नहीं। तो ये आ गया है तो हमने यहाँ कैंसिल कर दिया QQQ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये QQQ बन गया है। तो इस तरह से आप फाइल सेव कर सकते हैं। आई थिंक आपको पेज सेटअप बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस तरह की वीडियोस चैनल पे लगातार आती रहती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।